वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे 65th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन एंड आंसर। और जो इसमें 10 क्वेश्चन मैथ के जो आते हैं वो क्वेश्चन को हम लोग अलग से दूसरे वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देसर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देसर कथा पुस्तक लिखी थी सखाराम गणेश देवेशकर। मीन्स इसका पहला का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन, बिहार सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुरली मोहन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो इसका सही आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सेवक समाज इंडिया सर्वेंट सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 8, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, C.R. दास, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि आयरिश मूल की थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? तो इसका सही आंसर होगा 12 का सी, विनोबा भावे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 14, भागलपुर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महादेव लाल सराफ। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 16, तो जैसा कि गाइस यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25, ये 10 क्वेश्चन 25 तक मैथ के क्वेश्चन हैं, जिससे हम लोग सेकंड वीडियो में पार्ट सेकंड में एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन 26, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सी किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इनमें से किसकी कोशिकाओं में एंजाइम नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, विषाणु। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु। 28, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? किस भाग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। मीन्स इसको इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एड्स किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 का ऑप्शन डी, विषाणु। दाब का ऐसा ही मात्रक है, तो दाब का ऐसा ही मात्रक इसमें दिए गए ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई भी सही नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 32। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग कितने समय में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें दिशा का महत्व नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दाब का। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसमें से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसके 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकृति। ऑप्शन सी, विकृति, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं। 35, वायु में ध्वनि तरंग होती है, किस तरह की होती है वायु में? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य, जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो ये एक फार्मूला से हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं, वो मैं मैथ वाले क्वेश्चन में इसे भी डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर उसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सही आंसर आएगा 122 मीन्स 122, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 37, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से, ऑप्शन बी। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्ट, सॉरी, विद्युत शक्ति की इकाई मीन्स पावर का, तो इसका 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाट। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेवोजियर। 42, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? मास नंबर को निकालना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या, जब भी हम लोग किसी एटम का या परमाणु का मास नंबर मतलब द्रव्यमान निकालते हैं, तो सिर्फ न्यूक्लियस में जो होता है उसे जोड़ते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या भी 18 हो जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 38। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 43 का बी, नाइट्रस ऑक्साइड। 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन सी, गैस। 44 का सही आंसर सी। 45, पानी का पीएच मान है? तो ये तो बहुत ही कॉमन और इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, पर पानी का पीएच वैल्यू होता है 7। ग्रीन हाउस, 46, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक कौन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मीन्स ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है। 47, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो अनुपस्थित मीन्स किस में नहीं होती है? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किरोसिन में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का। ग्लूकोज का सूत्र, तो ग्लूकोज का सूत्र ऑप्शन सी,
C6H12O6, ये है ग्लूकोज का सही सूत्र। क्वेश्चन नंबर 50, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? आबंध क्रम मीन्स ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका सही आंसर होगा 50 का डी 3। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है डार्विन ने। 51 का सही आंसर डी। 52, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो इस प्रोसेस को जिसमें वो दोनों साथ रहते हैं, इसे कहते हैं। 52 का सही आंसर बी, म्यूचुअलिज्म। 53, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो सटीक जगह को आवास कहते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किस? तो किस जगह में सौर ऊर्जा बदलती है एटीपी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है मीन्स बाय प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, O2, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 56, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फाल्गु चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो जैसा कि मैं बता रहा था, ऐसे क्वेश्चन अभी के एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट अब नहीं है, क्योंकि ये उस समय के जो करंट अफेयर जो कुछ हुए थे वो उस समय के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, जो बाद में ये पूछा नहीं जाएगा। लेकिन इसका सही आंसर है उस समय का सही आंसर है माननीय AP शाही, ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा हमें महत्व नहीं देना इस तरह के क्वेश्चन में जो उस समय के करंट अफेयर्स थे। 57, बिहार दिवस का महत्व क्या है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 57 का ऑप्शन सी। 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में ये 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए, बिहार को ही कभी प्रदान नहीं किया गया है। 59 क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है मीन्स कहाँ पर उनका मौसोलियम बना हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 59 का ऑप्शन डी, नालंदा। बिहार राज्य पर्यटन 60, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है? तो इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार, ऑप्शन सी। 61, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, उस समय के करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अब उतना इम्पोर्टेंट अब बिल्कुल ही नहीं है। तो लेकिन इसका सही आंसर है उत्तरी कोयल नदी पे। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो हमें अभी के करंट अफेयर, अगर अभी के एग्ज़ाम के लिए अभी के करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे तो हमें करंट अफेयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिवीजन करने में हमने ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन को ज़्यादा उसे याद या ज़्यादा उसको एनालाइज नहीं करना। हाँ, ट्रेंड देख सकते हैं कि वो किस पार्ट से या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो अब बाद के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी है करंट अफेयर का क्वेश्चन 62, जुलाई 2019 में बिहार के पाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में किस जिले का दौरा किया? तो इसका सही आंसर था उस समय ये ऑप्शन बी, कैमूर का दौरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में आबू धाबी में आयोजित इस्लामिक संगठन के विदेशी मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेज़बान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? तो इसका सही आंसर है भारत। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 64, हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की आंतरिक एजेंसी है? तो ये
उस समय का करंट अफेयर से क्वेश्चन है, फिर भी ये CNES किस देश का आंतरिक एजेंसी है वो अभी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका सही आंसर होगा 64 का सी, फ्रांस की। 65, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असिंशियन। पराग्वे की राजधानी असिंशियन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नैरोबी, केन्या। 67, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? तो इसका सही आंसर है 67 का ऑप्शन बी, दूसरा संस्करण था उस। मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने ली? उनका जगह किसने ली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रमोद सावंत। 69, 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार का विजेता कौन है? 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूई ससाकवा। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुबई। क्वेश्चन नंबर 71, योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है विक्टर एक्सलन। क्वेश्चन नंबर 72, 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और पांचवा देश कौन है? तो इसका सही आंसर है 72 का डी, भूटान। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टीव स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 74, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 75, थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? ये भी करंट अफेयर, उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्क हार्पर। क्वेश्चन नंबर 76, 2019 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेनेजुएला। क्वेश्चन 77, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो उस समय के लिए इसका सही आंसर है 77 का ऑप्शन सी, अशोक कुमार मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 78, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया? तो इसका सही आंसर है 78 का ऑप्शन डी, तुलसी गबार्ड। क्वेश्चन नंबर 79, ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 80, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 81, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 82, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसे कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? तो 82 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 150 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाया गया। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक बता दिया था? तो किस वर्ष में बताया था? तो 83 का सही ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 2017 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो ग्रुप है, पता ही इसका 2019 का सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका सही ऑप्शन है 84 का ए, ब्राज़ील में। 85, मुकुंद पद्माभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेश नामवत। 85 का सही आंसर ऑप्शन सी, सुरेश नामवत। क्वेश्चन नंबर 86, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम सुंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 88, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो सम्राट अशोक को शिलालेखों में सामान्यतः जाना जाता था ऑप्शन बी, प्रियदर्शी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा ग्रुप गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? जितनी भी लिपि है सामान्यतः जो भारत में मुख्यतः वो दाहिनी से बाएं लिखी जाती है, लेकिन इनमें से कौन सी लिपि है जो बाईं से दाहिनी लिखी जाती है, जैसे हिंदी और देवनागरी लिपि में, लेकिन जो दाहिनी से बाएं लिखी जाती है मतलब उर्दू के जैसे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खरोष्ठी। 92 का सही आंसर ऑप्शन सी, खरोष्ठी। 93, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्ता काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। 94, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये 94 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीर। और जहांगीर खुद भी पेंटिंग का बहुत बड़ा खुद उससे बहुत शौक़ था पेंटिंग का, तो जहांगीर के दौर में पेंटिंग मुग़ल चित्रकला अपने शीर्ष पर थी। 95, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो क्यों लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। क्वेश्चन नंबर 96, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने, मराठा साम्राज्य में। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया गया था? तो दिल्ली के सुल्तान में जो तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का ज़्यादा
निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 98, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो समुद्री डकैती हेतु जितने भी यूरोपियन कंपनी थे उसमें सबसे पहले नाम किसका आता है? पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल समुद्री डकैती सी पायरेसी में सबसे आगे थे। 99, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। 100, अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी लॉर्ड लीटन ने। 101, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो इसका सही है आंसर ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 102, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 103, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। 104, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। क्वेश्चन नंबर 108, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो किस में सबसे ज़्यादा घनत्व, मतलब किस जिले का सबसे ज़्यादा घनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 110, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाले सीमा वाले देश है, तो जिसका सबसे ज़्यादा लंबाई हो उत्तर से दक्षिण, मीन्स मतलब अक्षांशीय लंबाई, अक्षांशीय सबसे ज़्यादा विस्तार किस देश का है? तो 110 का सही आंसर है ऑप्शन बी, चिली का। और 111, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। 112, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हो सकता है अभी उस समय के बाद अभी 2-3 सालों में ये चेंज भी हुआ हो और हो भी सकता है, लेकिन उस समय के लिए ये इसका सही आंसर था कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 114, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो कन्याकुमारी से सबसे सामने सटी हुई कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो ऑप्शन सी, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, कार्डेमम हिल। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाट का भाग कौन सी उपनदी है? तो गंगा नदी घाटी का भाग इनमें से कौन सी उपनदी है? तो 115 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी कोयल। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो गंगा से नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है?
इनमें से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसमें सही आंसर है 116 का डी, गिरनार। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? एक पहला क्वेश्चन था जिसमें जिला पूछा गया कि किस जिले में सबसे ज़्यादा पतझड़ वाले वन हैं, और यहाँ पे भारत के राज्य, किस राज्य में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। 118, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कोरल रीफ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैम्बे की खाड़ी, गुजरात में। 119, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक दर प्रतिशत दर्ज की गई है? साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन सा समुदाय? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है ये ढूंढना है। तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है। टोडा जनजाति केरल में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली, मुंबई। 122, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहतास। क्योंकि रोहतास में जो भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो विंध्याचल की विस्तार है। विंध्याचल जो मध्य प्रदेश में है उसका विस्तार है। लेकिन और ये विंध्या जो रेंज है ये सिर्फ 2 ज़िलों में, कैमूर और रोहतास में। उसके अलावा जितनी भी ज़िले जो झारखंड से लगे हुए हैं जैसे औरंगाबाद, गया, और जितने भी ज़िले, मुंगेर, और जो दक्षिण भाग है बिहार का, वो सभी में धारवाड़ भूस्तरीय रचना होती है। लेकिन इसमें सिर्फ रोहतास है जिसमें धारवाड़ नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 123, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो कितने जिले गंगा के किनारे स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य? तो इसमें सही आंसर होगा 124 का सी, भीमबंध। 125, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो किस जिले में है? तो ये सही आंसर होगा बी, गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है या किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 126 का ए, पटवारी। 127, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है केंद्रीय शासन। 128, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो समुदाय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन हैं एक से ज़्यादा होने के चलते यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 129, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी? राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, राज पार्टी है। 130, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? कौन सी संस्करण है? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, M3। क्वेश्चन नंबर
132 निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो सबसे अधिक निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पे सही आंसर है 132 का ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है विधान सभा के सदस्यों की संख्या दिए गए विकल्पों में। भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। किनका वरीयता क्रम पहले है, सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन वरीयता के क्रम में, एक सेकेंड, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो और भी उच्च नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से बहुत ऐसे हैं जो एक अलग अलग जिनका वरीयता क्रम है, और मतलब वो किसी एक के आगे नहीं है, वो अलग अलग विभाग में है। इसीलिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 134, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसका सही आंसर होगा 134 का सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होने के कारण। तो यहाँ पर 134 का सही आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत यहाँ पे निर्माण हुआ ग्राम पंचायत का। 136, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है। तो इसका सही आंसर है 136 का ऑप्शन ए, 1935। क्वेश्चन नंबर 137, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार की तृतीय क्षेत्र के विकास दर थी। तृतीय क्षेत्र का विकास दर कितना था। तो ये सही आंसर है ऑप्शन बी, 14.6%। 138, वर्ष 2017-18 के मौजूदा कीमतों पर, करेंट प्राइस पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था। तो इसका सही आंसर होगा 100, इसका सही आंसर होगा ए, 138 का सही आंसर ए। तो अगला क्वेश्चन 139, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। 141, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उस प्रथा को कहते हैं रैयतवाड़ी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 143, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्राक्षिक भंडार में है तो कितना है, फॉरेन रिजर्व। तो ये है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, डायरेक्ट टैक्स का। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 145, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स।
क्वेश्चन नंबर 146, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी, कितना प्राप्त होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3000। 147, भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 148, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जीडीपी से। 149, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मोतिहारी में आयोजित हुआ। लास्ट क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 32.11। तो दोस्तों इस प्रकार ये हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन सिर्फ मैथ के 10 क्वेश्चन को छोड़कर आंसर उसका देख लिया आंसर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बचे हुए 10 मैथ के क्वेश्चन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।